हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। माया हार लाकर अपनी सास के पास जाती है। हो आई मायके महारानी, मुझे तो लगा महीने भर बाद आएगी। तू तो सुबह गई, दोपहर में ही आ गई। वो सासू माँ, वो घर पर काम था ना तो। अरे जारी, क्यों बनावटी बात करती है? तुझे बड़ी काम की चिंता रहती है। जैसे ये बता, जिस काम के लिए वहां गई थी वो हुआ कि नहीं? सासू माँ, हो गया। दोनों एक दूसरे को खुश होकर ताली मारती हैं। उस बेचारी सीमा भाभी का तो मुंह देखने लायक ही था। आपके बताए तिगड़म काम कर गया। शाबाश मेरी चेली, एकदम सही सीख रही है। बता क्या क्या झेप कर लाई है वहां से। सासू माँ, एक हार कम से कम 2 तोले का तो होगा ही। बस 2 तोले का? एक बात तो है माया, तेरे घर वाले तुझे प्यार तो नहीं करते। 2 तोले का हार भी कोई हार हुआ? उससे भारी तो हम बच्चे को तागड़ी पहना देते हैं। सासू माँ, ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे मैं और माल निकलवा कर लाऊंगी वहां से। शाबाश, पर तेरी चाल कुछ बदली बदली लग रही है। क्या छुपा रही है, मुझे तो दिखा। सासू माँ, आपसे तो कुछ भी नहीं छिप सकता है। देखो मेरी नई चप्पल। तुम मुझसे छुपा रही है? अब बता, ये कैसे मिली? माया अपनी सास कलावती को सारी कहानी सुनाती है और ये सुनकर वो तो फूले नहीं समाती। क्या बात कर रही है तू? पायल और चप्पल दोनों ही ले आई मायके से? शाबाश मेरी बहुरिया, अब जाकर तू ले रही है अपने हक का। याद रखना, जैसे ही घर में बहू आती है तो माँ बहू को बेटी बनाकर ना रखे, इसलिए ननंद को अपने हक को खाना बहुत जरूरी है। तुम सही कहती हो सासू माँ, अगर आज मैं वो हार नहीं मांगती तो वो इकलखोर भाभी तो मुझे कभी कुछ नहीं देती। आखिर मायके वाले नहीं देंगे तो कौन देगा? और कलावती अपनी बहू माया का कंधा थपथपाते हुए हंसते हुए चली जाती है। कलावती ने माया के दिमाग में ये बात फिट कर दी थी कि लड़की की शादी हो ना हो, उसकी जरूरतें और मांगे तो सारी मायके वाले और उसकी भाभी ही करेगी पूरी। एकदम सही कहा सासू माँ। मैं साला यहाँ बर्तन मांजकर हाथ घिसूं और उधर मेरी भाभी रानी की तरह सोने की कंगन छनकाती रहे मेरे होते हुए, ये मैं नहीं होने दूंगी। अगले दिन सुबह पहले आदर्श बहू सीमा गर्मी में बर्तन रगड़े जा रही थी कि तभी रगड़ से उसके कंगन का जोड़ खुल जाता है। लो, कंगाली में आटा गीला। अब इस कंगन को संभालूं या घर को? सीमा, पानी लाना जरा। जी अभी आई। सीमा फटाफट संदीप को जाकर पानी का ग्लास देती है कि संदीप प्यार में आकर उसका हाथ थाम लेता है और सीमा के हाथ में टूटा कंगन चुभ जाता है। माँ! अरे ये क्या, तुम्हारे जेवर में तो दरार है। जी, जेवर ही तो है। इनकी दरारें तो भरी जा सकती हैं, मगर हम दोनों के बीच कोई दरार नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी कोई दरार, तुम हो ही इतनी अच्छी। सच सीमा, तुमने जो आज दीदी के लिए त्याग किया ना, वो कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। औरत तो जेवर के लिए क्या कुछ नहीं कुर्बान कर देती और किस किस से नहीं लड़ती। और एक तुमने मेरा दिया ऐसा तोहफा दीदी को दे दिया जिससे हमारी खूबसूरत यादें जुड़ी हुई थी। बस भी करिए, आप मुझे एकदम ही महान बना रहे हो। ऐसा भी मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया और बेजान जेवर ही तो है। मेरी यादें तो आप में बसी हुई है और आप तो यहाँ खड़े हो मेरे सामने। बस सुनो, लाओ कंगन दो, मैं ठीक करवा के ला देता हूँ, वरना फिर से मेरी बीबी को चोट न लग जाए कहीं। नहीं ना जी, आपको ऑफिस का काम है, कहाँ इन छोटे कामों में उलझ रहे हो। आप जाओ, मैं जाकर ठीक करवा लूंगी आज, ठीक है? पक्का ना? हाँ पक्का। और संदीप के जाने के बाद सीमा सारा काम निपटाकर सुनार के शोरूम में पहुंच जाती है और अपना कंगन ठीक कराने लगती है कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ती है। भैया, थोड़ा वजन में इससे भी भारी दिखाना, पर ज्यादा भारी नहीं, वो मेरा बजट इतना ही है ना। रंजन की आवाज सुनते ही सीमा पलट कर देखती है कि ये तो उसका नंदोई रंजन है। जीजाजी आप यहाँ? प्रणाम। जीजाजी, दीदी भी आई है क्या? दीदी को बताना नहीं, माया के लिए सरप्राइज लेने आया हूँ। बड़े दिन से कह रही थी गले के जेवर चाहिए, जेवर चाहिए। आज भी घर से निकल रहा था तो जेवर की डिमांड कर रही थी। क्या आज सुबह भी कह रही थी? अरे सीमा, तुमको पता नहीं है, अब न सोना बनाई औरतों के लिए है,
तो मैं भी बेचारी की इच्छा क्यों मारूं? हालांकि उसके लिए सोने की चेन लेकर जा रहा हूं। अच्छा हुआ तुम मिल गई। मुझे पसंद करा दो ना इसमें से। सीमा रंजन को चेन पसंद करवा देती है, मगर वो बहुत उलझन में थी। हाँ जीजा जी, वो आपके भाई के साले की शादी में आप सभी जा रहे हैं? क्या ये किसने कह दिया तुमको? अरे उसकी शादी में तो खुद उसकी बहन तक नहीं जा रही। लड़ाई हो रखी है ना उससे। वैसे तो तुम्हें किसने बताया? नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा जीजा जी, मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। और सीमा वहां से चली जाती है, मगर पूरे रास्ते उसे बस एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि उसकी ननद ने ये सब झूठ क्यों कहा। सीमा सड़क पार करते हुए भी यही सब सोच रही थी। अगर जीजाजी को कुछ दिलाना ही नहीं था तो फिर आज वो चेन लेकर क्यों गए? और अगर देवरानी के भाई के साथ रिश्ता बिगड़ा है तो देवरानी को मायके से हार कैसे मिल सकता है? कहीं माया दीदी ने जानबूझकर ये सब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं सीमा, तू भी क्या गलत बातें सोच रही है? ऐसा भला दीदी क्यों करेंगी? हार पहनने का मन होगा तो मांग लिया होगा। अब हमसे नहीं कहेगी तो क्या अपनी सास से मांगेगी? तू भी फिजूल सब सोच रही है। तभी सड़क पर हॉर्न बजता है और कार में बैठी एक लड़की नीतू सीमा को आवाज लगाती है। ओ मैडम, मरने की बजाय मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाओ, घर ड्रॉप कर दूंगी। और सीमा नीतू की कार में आकर बैठ जाती है। क्या यार सीमा, तू तो मुझे भूल ही गई ना? पहले तो कितना याद करती थी, और अब कौन नीतू, कैसी नीतू? हाँ, अब ताना मत मार और घर चल। नहीं यार, घर में तो मैं तेरे कल आऊंगी, सीधे चाय पकौड़े ठूसूंगी। अभी जल्दी में हो, चल तू जा, तेरा ससुराल भी आ गया। और सीमा अपनी दोस्त को बाय कहकर घर में जाती है। आज की घटना ना चाहते हुए भी उसके मन में बार बार किटकिट कर रही थी और वो इस बारे में संदीप से बात करने का फैसला करती है। माया अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी उसका पति रंजन रोमांटिक अंदाज में कमरे का दरवाजा बंद करता है और एक फूल और एक गिफ्ट उसे देता है। ओहो, क्या बात है, मजदूरी करने के बाद बीवी याद आ गई तुमको आज? अरे जानू, आज तो ताना मत दो। आज मैं बड़े अच्छे मूड में हूँ। ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। माया खुशी से गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक पतली सी सोने की चेन निकलती है, जिसे देखकर माया का मुंह उतर जाता है। माया चेन को साइड में रखकर कहती है, ठीक ही है, पर आए तो तुम ऐसे थे कि मुझे लगा जैसे कोई 9 लखा हार ही लाए होंगे। क्या हुआ, तुमको पसंद नहीं आई क्या? माया अलमारी से हार निकालती है और रंजन को चढ़ाते हुए उसे गले में पहनती है। ये होती है गिफ्ट और ऐसा होता है सोने का हार। एक काम करो, ये सोने की चेन जाकर अपनी माँ को ही पहना दो, जाओ। इतना भारी सोने का हार ये कहाँ से आया? मैंने पूछा कहाँ से आया? बार बार पूछने पर माया उसे नहीं बताती और फिर झल्ला कर उसे धक्का मार देती है। क्या कन खजूरे की तरह कान खा रहे हो तुम? तुम्हारी चेन से मतलब रखो ना। और बस रंजन का हाथ माया पर उठ जाता है। और अगली सुबह होती है तब सीमा नीतू के लिए चाय पकौड़े की तैयारी करने लग जाती है। क्या बात है बहू, आज तो सुबह सुबह माहौल ही खुश कर दिया। कोई आ रहा है क्या? हाँ माँ जी, मेरी दोस्त नीतू आ रही है ना। वाह, बढ़िया बढ़िया, मजे करो बच्चों। मेरा क्या है, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, जा रही हूँ कमरे में जाप करने के लिए। तुम मेरे चाय पकोड़े तो अंदर ही भिजवा देना। और कमला के जाते ही नीतू घर में आती है। सीमा खुश होकर उसके लिए चाय पकोड़े लाती है और दोनों सहेलियां बातें करने लग जाती हैं। सीमा, तू परेशान है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे तुझे भीतर से कोई बात खाई जा रही है। मुझे बता, क्या बात है? वो नीतू यार, मेरी नंद है ना माया दीदी। अरे शादी में देखा होगा ना तूने उनको? हाँ देखा था, अभी भी देख सकती हूँ। और नीतू हैरान होकर सीमा को दरवाजे की ओर इशारा करके दिखाती है। सीमा देखती है कि वहाँ माया खड़ी थी, जिसके शरीर पर चोटें लगी हुई थी और हाथ में सूटकेस था और वो वहीं खड़े खड़े रो रही थी। अब क्या माया का ग्रहण सीमा की कुंडली में आकर परमानेंट बैठने वाला है, या सीमा वक्त रहते समझ जाएगी माया का खेल? जानने के लिए देखते रहिए नंद भाभी की नोकझोंक भरी ये कहानी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।